नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। बिग बॉस 14 का वीक नंबर 15 बिगिन हो चुका है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी हो चुकी है, जहां पर राहुल, रुबीना और निकी और सोनाली जी तो नॉमिनेशन में आई, उनके गुर्दे चल गए। गुर्दे तो एक्चुअली काफ़ी पहले ही चल गए थे, जब राखी ने उन्हें सेव न करके अभिनव शुक्ला को सेव किया। किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, इसका साक्षात नमूना है अभिनव शुक्ला। एक वीक की इम्यूनिटी और मिल गई है। एप्पल खाते खाते बंदा सेव हो जाता है। कहीं ना कहीं वो जो रुबीना और अभिनव के बीच में राखी सावंत का जो प्यार का इजहार है, अभिनव की थाइस, चेस्ट, उसका बॉडी, उसका बिल्ट और सिक्स पैक वगैरह काफ़ी रीझ रही हैं राखी जी। और बाद में वो बोले उन्हें इम्यूनिटी का तो पता ही नहीं था कि ये भी है वो भी है। कहीं ना कहीं उन्हें अभिनव को ही सेव करना था, जो कि उन्होंने किया, लेकिन सोनाली जी के गुर्दे छिल गए। और सोनाली जी के गुर्दे ऐसे छिल गए जैसे वो हरियाणा में एक टिकटॉक वीडियो उनका वायरल हुआ था, किसी को थप्पड़ मारी थी किसी सरकारी अफसर को। तो यहाँ पर भी वो अपना दबंग तेवर दिखाने लग गई और हरियाणवी वर्ड, रे बावड़ी बूच गधे की पूछ, रे के उखाड़ लेगी तुम्हारा। ये जो उनका देसी अंदाज है अब हमें भर भर के देखने को मिलेगा। हमने ये जो एपिसोड देखा जहां सलमान खान ने एपिसोड की स्टार्ट जास्मीन के इविक्शन के ऊपर एक डैमेज कंट्रोल, जो कलर्स का डैमेज कंट्रोल, और मेरे जैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है। कलर फेसेस गलत है तो कलर फेसेस को खुद कलर्स भी नहीं बचा सकता। वाह वाह वाह, सीन पलट रहा है। इसीलिए शायद इन लोगों ने सीन पलटेगा का एक टैगलाइन इस सीजन में इजाद किया, क्योंकि पिछला सीजन और उसके पहले वाले सीजन में कलर फेसेस को इन लोगों ने विनर बनाया, जबकि उन लोगों में विनिंग क्वालिटीज़ मुझे तो नहीं लगी, लोगों को बहुत दिखती होंगी। लेकिन यहाँ पर ये साबित कर रहे हैं कि देखा, जास्मिन डिजर्विंग थी, कलर फेस थी, लेकिन वो गलत गई तो उसे पब्लिक के ऊपर ही ठीक रहा। ये लोग तुरंत फोड़ देते हैं कि पब्लिक ही सब कुछ डिसाइड करती है। पब्लिक ने तो काफ़ी पहले ही डिसाइड कर लिया था ये निकी को फेंकने का, आप वापस क्यों ले आए? कौन सी पब्लिक आई थी आपके पास कि अली को वापस भेज दो या फिर निकी को वापस भेज दो या विकास गुप्ता को वापस भेज दो? करते सब आप अपनी मर्जी से हो। यहाँ एक फॉल्स नैरेटिव जनता पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। कल सलमान खान कल काफ़ी बातें की कि कोई फॉल्स नैरेटिव, कोई किसी की छवि खराब नहीं करता, लेकिन जब एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार जब कोई एक झूठ बोल देता है तो उसकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। और लोग चूंकि उनका पीआर भी, लव यू दोस्त, सलमान सर ने बोला तो सही होगा दोस्त, दोस्त जिंदगी की जद्दोजहद। तो सलमान ने फॉल्स नैरेटिव पहले भी नेपोटिज्म को जस्टिफाई किया, फेवरेटिज्म को जस्टिफाई किया, और अब यहाँ कलर्स के जो फेसेस हैं और कलर्स के जो ब्लेंडर्स हैं, कलर्स का जो फेवरेटिज्म है, उसको कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि जास्मीन को निकाल दिया, क्योंकि उसे पब्लिक ने निकाला। पब्लिक ने निकाल, जब बात कर तो हर चीज़ पर पब्लिक। खैर, यहाँ पर एक कांटे बिछाने वाले टास्क भी की, और एक वो यशराज मुखर्जी का नया वो राखी सावंत का जो ट्रिब्यूट गाना वो भी दिखाया। कांटे बिछाने की प्रक्रिया में सब ने ज़्यादातर रुबीना को ही राह में कांटे बिछाने की कोशिश की, जहाँ पर आपने देखा ये निकी अभिनव की राह में कांटे बिछाना चाहती है। निकी ने खुद कह दिया कि अभिनव यहाँ पर बड़ी इजी तरीके से आया है, कोई खुलकर गेम नहीं खेला, सेब संतरे खाते खाते वो आया है, कांटे बिछा रही है, जबकि बैठती इन्हीं के साथ है। ये एक ऐसी लड़की है जो कब आपकी पीठ में खंजर भोंक दे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो खैर वो बड़े प्यार से उसने अभिनव की शान में कसीदे पढ़ दिए कि मैं चाहती हूँ कि ये खुल के खेले। अदरवाइज किसी की राह में कांटे बिछाना बहुत गलत होता है। और हमने देखा ही, जब रुबीना का ज़्यादातर लोगों ने नाम लिया तो इसके अभिनव के गुर्दे काफ़ी छिल चुके थे। इनफैक्ट जब एजाज ने बात की और एजाज को अभिनव ने जब राह में कांटे बिछाने की बात की, तो एजाज के बारे में अभिनव ने जो जो बातें कही कि बीच में टोकते हैं, बोलने नहीं देते, ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी में भी हैं। और आपकी पत्नी कितनी बड़ी ड्रामेबाज हैं भाई। जब विकास गुप्ता ने धक्का दिया था अर्शी को और वीकेंड पर सलमान ने जब बात की थी, आप लोगों ने बीच बचा क्यों नहीं किया? तो ये मैडम ने हाथ खड़ा करके, सर यू नो व्हाट सर, मैं कश्म में थी सर, आई विश मैं वहाँ होती तो विकास बाहर नहीं जा पाते सर, मैं आई एम रियली फीलिंग सो सॉरी सर, आई विश मैं ऐसा करती। ओवर एक्टिंग वहाँ की, और आज फिर उन्होंने उसी का एक ओवर एक्टिंग 2.0 लॉन्च कर दिया। आई विश सर कि मैं अपने गिले शिकवे जास्मीन से दूर करते, सॉर्ट आउट कर लेते सर। आई विश मैं उसकी फीलिंग ये समझ पाती। आई विश ये पहले ही कहाँ चली जाती है तुम्हारी। आई विश है जब सांप मर जाता है उसके बाद तुम लाठी लेकर के आती हो, उसके बाद बोलती हो आई विश सर। ये जो ड्रामा करती है ना, ये
रुबीना ये सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग है, ये नौटंकी है, ये ड्रामा है, दैट्स इट। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, रोने का धोने का। इतनी ही फिक्र थी तो पहले विकास गुप्ता इंसिडेंट में पहले उसके वो ये सब होने से रोक लेती, या फिर जैस्मीन जब जिस वीक गई उस वीक भी इनके काफ़ी मनमुटाव वगैरह हुए थे और पहले भी होते रहे हैं। तो ये विश और फीलिंग्स ये सब सिर्फ ढोंग था और कुछ नहीं था, सिर्फ ढोंग था, ओवर एक्टिंग है। 50 रुपये काटो बे। खैर इसी दौरान यहाँ पर नॉमिनेशन प्रक्रिया में जब राखी को ये इम्यूनिटी किसको देनी है, किसको बचाना है, ये अधिकार राखी को दिया गया है। इसके पहले विकास गुप्ता भी कैप्टन था, अली की कैप्टनसी छीन करके उसको रुबीना को दे दी गई थी। ये अधिकार पिछले 2-3 वीक से तो किसी को नहीं मिले थे किसी को बचाने के, लेकिन यहाँ पर राखी को ये अधिकार दिया गया। और सोनाली फोगाट जिन्होंने विकास गुप्ता के साथ जब साइंटिस्ट बनी थी तो उन्होंने राखी को यहाँ पर इस टास्क में कंटेंडरशिप में लेकर के आए थे। तो टेक्निकली राखी का फर्ज बनता था कि वो सोनाली को सेव करे, लेकिन नहीं, राखी को तो अभिनव को सेव करना था। फिर बाद में राखी खेल गई कि उसे समझ में नहीं आया, उसने दिल से डिसाइड किया, बट क्लियरली राखी यहाँ पर खेल गई क्योंकि उस अभिनव पर उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। बट मैं समझ रहा हूँ कि गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ब्लंडर वाला डिसीजन था। उसे अभिनव की जगह सोनाली को ही पिक करना चाहिए था, क्योंकि सोनाली जा सकती हैं और इस डर से वो काफ़ी ऐसी हरकतें कर रही, काफ़ी कंटेंट भी देने लग गई आज इस एपिसोड में। तो अच्छा भला बुरा वो बात की बात है, लेकिन उनके गुर्दे छिल गए हैं। उनके गुर्दे इस कदर छिल गए हैं कि वो निकी द घटिया से पंगे भी लेती पाई गई, हरियाणवी वर्ड भी बोले, जहां अभिनव को दोगलापन भी हमें देखने को मिला। उस पर आते थोड़ी देर बाद, लेकिन यहाँ सोनाली जी को जब राखी ने सेव नहीं किया, इम्यूनिटी नहीं दी, तो उनके गुर्दे किस कदर छिल गए। एजाज हो, राहुल हो, अली हो, सब बात करने समझाने की कोशिश में लग गए, लेकिन राखी को जो करना था वो राखी ने कर ही दिया। और राखी के इस कर्म के फलस्वरूप अभिनव 1 वीक और घर का मेहमान बनेगा। और अगर हम लोग ये चाह रहे थे कि वो नॉमिनेशन में जाए, निकले, क्योंकि जब जास्मीन के साथ ये जो इविक्शन का ड्रामा हुआ उसमें जास्मीन और अभिनव ये 2 ही थे बॉटम पर एज पर सलमान खान। तो यहाँ पर अभिनव के ऊपर एक और तलवार लटकती, गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग होता, बट राखी ने जो करना था वो कर दिया। इसके बाद नॉमिनेशन में काफ़ी वो आपसी सहमति नहीं बनी, विकास की और रुबीना की, अली और राहुल में भी थोड़ा आपसी सहमति पर विचार विमर्श हुआ काफ़ी, कि जहां निकी को नॉमिनेट करना चाहता था अली, लेकिन निकी को सेव करना चाहता था राहुल। इधर विकास सेव करना चाहता था राहुल को, लेकिन रुबीना सेव करना चाहती थी अली को। हालांकि ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली, आर्ग्यूमेंट और आपसी सहमति वगैरह बनने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि राहुल, रुबीना, निकी और सोनाली जी हो गए हैं नॉमिनेट। सोनाली जी के बाहर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है ना। ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद जब सब नॉमिनेशन वगैरह हो गए, अभिनव सेव हो गया, इसके बाद जो निकी और सोनाली जी का जो बिस्तर के पास में कुछ खाने का बॉक्स रखा था, इसके ऊपर जो पंगा हुआ, उन्होंने बॉक्स वहाँ फेंक दिया। इसके बाद निकी तो निकी है, वो उसको राखी और अर्शी की लैंग्वेज घटिया लगती है, लेकिन खुद कितनी है, कभी कांच के सामने खड़े होकर देखे, उसे एहसास होगा कैसे भाई, जब उसके पास उसके सस्ते वकील हैं रुबीना, अभिनव, जिन्हें निकी की लैंग्वेज तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर सोनाली कुछ बोल दें तो हम नोट सेइंग कि सोनाली सही थी, सोनाली तो गलत थी, बट निकी सही थी क्या है। निकी ने जब बोला कि ये गोबर का हलवा, जब वो सोनाली खा रही थी, उसने पूछा था राहुल से कि राहुल ये किस चीज़ का हलवा है, तो निकी क्या बोली थी, ये गोबर का हलवा है। जब सोनाली जी ने ये बात अभिनव से कही कि अभिनव तुम मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा चढ़ गए थे, बहुत सारा ज्ञान दिया था कि आप सोच समझ के बोलो, ये बोलो वो बोलो, लेकिन जब निकी ने कुछ बोला, अरे क्या है, चलता है, गोबर का हलवा बोलने से कौन सा वो गोबर का हो गया। ये बात उस अभिनव ने कही जिस अभिनव ने सोनाली फोगाट के मुंह से जो वर्ड निकले कि तुम जैसे लोग भी उसको डिफेंड करते हो क्योंकि तुम्हारे तलवे चाटती, लल्लू चप्पो करती है, तो अभिनव ने तुम जैसे वर्ड का मुद्दा बना दिया कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो। लेकिन जब उन्होंने बोला कि वो गोबर का हलवा बोल रही है, तो यही अभिनव था जो बोल रहा था अरे बोलने से क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है। तो निकी का कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ता है क्योंकि घर के लोग कोई स्टैंड नहीं लेते हैं उसको डे 1 से। एक बच्ची, ये जब जैस्मीन थी वो भी कहती थी वो बच्ची है, बच्ची है तो जाके पालने में दूध की बोतल मुंह में डाल दो, डायपर चेंज करो जाके, बच्ची है तो है। तो यहाँ पर ये जो अभिनव कह रहा था ना कि सोनाली जी आपने बोला, आप चुप रहती तो हम आपका साथ दे, कोई साथ वाथ कुछ नहीं देते, ये सब भेड़ चाल में चलने वाले लोग हैं। अभी निकी इनके साथ में, निकी को बहन बना लिया है उसने, और अभिनव की साली बन चुकी है, जो कि रुबीना की बहन बन गई है, वो तो ऑब्वियसली
अभिनव की तो साली बनेगी, और अभिनव को तो उसने बड़े प्यार से बोला भी ना कि मैं इनकी राह में कांटे बिछाना चाहती हूँ। बड़े ही बहुत ईजी तरीके से सेब संतरे खा के आ गए हैं। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यही बात अगर राहुल वैद्य, एजाज या अर्शी या कोई और बोल देता ना कि अभिनव यहाँ पर आराम से सेब एप्पल सेब संतरे खाते खाते आए हैं बड़ी ईजी तरीके से, तो अभिनव और रुबीना दोनों ने ही इस बात का मुद्दा बना दिया होता कि ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने कुछ नहीं किया। जब निकी ने बोला तो ठीक है निकी तूने बोला तो मैं हार्डवर्क करूंगा, है खुल के खेलूंगा। तो ये है इनका दोगलापन। जब मुद्दा होता है वहां कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वीकेंड पर सर आई विश कुछ करा होता उस समय, आई विश ये फीलिंग हमें पहले पता चलती, पता नहीं चलता घर में सर हम कब गलत जा रहे। ओ भाई गॉड, ये बात रुबीना कर रही है। ओ भाई ये बात आप कह रही हो रुबीना, जिसके पास इंडिया में सबसे ज्यादा आईक्यू वाला इंसान पति बन के बैठा हुआ है तुम्हारे साथ में है? वो तो एक बहुत ही लेटेस्ट वेपन है, फेक नैरेटिव काइंड ऑफ बातें करता है, बड़ी बड़ी साइंटिफिक बातें करता है, मार्स प्लूटो ये दुनिया भर की। उसका इतना तेज दिमाग ये नहीं पता कर पाता है कि आप गलत जा रही हो सही जा रही हो। मतलब धिक्कार है फिर ऐसे आईक्यू के ऊपर। तो नेशनल टीवी पर ये दोनों मियाँ बीवी अपना जोक खुद बनाते हैं। उसको अभिनव को लगता है कि एजाज बाद में बीच बीच में बहुत टोकता है, बात पूरी कंप्लीट नहीं करने देता। जब सलमान ने यही चीज़ बोली कि ये काम तो आपकी बीवी भी करती हैं, तो सर उसका खामियाजा ये को भुगते हो। तब जब बीवी बोलती तब तो तुम भी सस्ते वकील बन के बीच में टबूक जाते हो, कूद जाते हो। फॉल्स नैरेटिव तो तुमने शुरू करा, तुम्हारी बीवी ने कैरी फॉरवर्ड उसको किया, और जब पोपट हो गया तो बस मुंह छुपा लेते ऐसे करके। फॉल्स नैरेटिव से सलमान खान की बात कर लेते हैं। सलमान खान ने इस एपिसोड की स्टार्ट में जो फॉल्स नैरेटिव ऑडियंस पर थोपा है कि कलर फेस नहीं होते हैं, कलर फेस को पैम्पर नहीं किया जाता है, सब पब्लिक ही तय करती है। देखिए भैया, पिछले वीक का नॉमिनेशन आप याद करें, बिग बॉस ने हम लोगों को कोई क्लिप नहीं दिखाई, डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया इस चांडाल चौकड़ी को। तो ये कुछ और नहीं, ये बिग बॉस का ही प्लान था कि उन्हें जास्मिन को निकालना है, बिकॉज वो बहुत नेगेटिव जा रही है, और बीइंग अ कलर फेस वो इतनी नेगेटिव जा चुकी है कि उसको जो बबली और एकदम लवेबल गर्ल्स के जो रोल मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, वैम्प का किरदार रहना पड़ेगा। वो इतनी नेगेटिव जा चुकी है और कलर्स फेस की नाक कटा रही है, और ये सीन पलटेगा। अब सीन पलटेगा का ये जो उन लोगों ने शिगुफा छोड़ा है, उस प्लानिंग के तहत मेकर्स ने खुद ही नॉमिनेट कर दिया और खुद ही निकाल दिया। पब्लिक वोटिंग तो एक दिखावा है, पब्लिक वोटिंग की इतनी वैल्यू होती तो पब्लिक ने निकी को कब का निकाल दिया था, आप लोग ही वापस लेकर के आ गए। पब्लिक वोटिंग किए बगैर आपने कितने लोगों को निकाल दिया है। तो पब्लिक के ऊपर ये लोग बस एक वो पब्लिक के कंधे पर बंदूक रख के ये लोग चलाते हैं, जबकि ये लोग अपने मन मर्जी की बातें चलाते हैं। और यहाँ पर सलमान खान सिर्फ और सिर्फ कलर्स के इमेज करेक्शन या डैमेज कंट्रोल कर रहा था कि वो कलर्स फेस को फेवर नहीं करते। अगर ये बात सच है तो रुबीना तो अब तक शो में होनी नहीं चाहिए, तो उसने कुछ करा नहीं, उसका पति है अब तक यहाँ पे एप्पल खाते खाते आ गया है। अब एप्पल खाते खाते आया है, ये चीज़ तो खुद निकी बोली, लेकिन निकी की बात इन्हें नहीं चुभेगी। यही बात कोई और बोल देता तो चुभ जाती। ये है इन लोगों का दोगलापन। हम यहाँ बात कर लेते हैं अब अली की। अली ने राखी को चुना राह में कांटे बिछाने के लिए, और राखी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा कि राखी तूने बद्दुआ दी, हाय दी, जिसकी वजह से जास्मिन चली गई। और हमने जो प्रोमो देखे उसमें भी वो चढ़ रहा है, ज़बरदस्त तरीके से चिल्ला रहा है गला फाड़ फाड़ के। तो अब आह या बद्दुआ से जास्मिन गई है। अब इससे आप कितने सहमत हैं कितने सहमत नहीं है कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि मेकर्स की प्लानिंग थी जास्मिन को निकालना, इसलिए उन लोगों ने खुद ही नॉमिनेट कर दिया, खुद ही निकाल दिया। पिछला वीक मेकर्स ने नॉमिनेट करवाया, इस बार सलमान खान के थ्रू नॉमिनेशन करवा दिया। चांसेस यही हैं निकी या फिर सोनाली में से कोई एक जाएगा। और यहाँ राखी को थोड़ा दिमाग लगा के खेलना था, उसको गेम को समझना चाहिए था कि सोनाली सबसे कमज़ोर है, सोनाली के साथ तुमने टीम अप भी किया था, तो सोनाली को तुमको सेव करना था। अभिनव से लव लपाटा जो करना वो तो ऐसे भी चलता रहेगा, लेकिन राखी तो राखी है, वो कब क्या करे जैसे कि राहुल वैद्य ने बोला खेल गए। राहुल वैद्य की एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो निकी के साथ अलायंस करना चाहता है, वो निकी जिसको अली पसंद नहीं करता है। इनका जब नॉमिनेशन डिस्कस हो रहा था तब भी इन दोनों में यही मतभेद था कि अली चाहता कि निकी नॉमिनेट हो जाए, राहुल चाहता कि नहीं अर्शी नॉमिनेट हो। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड जब सोनाली फोगट से वो लड़ाई झगड़ा करके बाहर जब ये राहुल से बात कर रही थी, राहुल क्यों निकी के साथ अलायंस बनाना चाहता है। निकी एक ऐसी जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, वो सब की बैंड बजाती है, सबकी पीठ में छुरा भोंकती है।
एक वीक साथ में रहेगी, अगले वीक तुम्हें नॉमिनेट भी करेगी, तुम्हें किसी भलती टास्क में तुम्हें भी तुम्हारा नाम ले लेगी कांटे बिछाने, जैसे कि अभिनव के साथ बैठ के बड़ी प्लानिंग कर रही थी, अब उसका ही कांटे बिछाएगी वो राम है। तो निकी भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद भी राहुल को उस पर ही भरोसा है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि राहुल को थोड़ा सा एक अपनी थिंकिंग बड़ी करनी चाहिए, एजाज़ के साथ मिले, एक नए सिरे से चीज़ें प्लान करें, क्योंकि एजाज़ और अली की बॉन्डिंग अच्छी है। तो यहाँ पर राहुल को अपने जो भी मतभेद हैं वो साइड में करके एक टीम बनाएं और गेम को बढ़िया तरीके से खेलें। लेकिन नहीं, यहाँ ईगो, यहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हैं, एक स्मार्ट गेम कोई भी नहीं खेल रहा है। बेस्ट एग्जांपल हमने आज देख ही लिया, राखी एक अपॉर्चुनिटी थी किसी को बचाने की, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उसी को बचा लिया जो ऑलरेडी बचा हुआ है, जिसको वो टोकरी में लेकर के घूम रही है रुबीना की, एप्पल ले लो, एप्पल ले लो, आईक्यू बढ़ा लो। अरे आईक्यू बढ़ाने वाले तुमको खुद को नहीं पता कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, ओवर एक्टिंग की दुकान बने बैठे हो। एनीवे, हमें इस एपिसोड में सुल्तानी अखाड़ा देखने को मिला, जहां पर अर्शी ने पटकनी दे दी है सो कॉल्ड शक्ति जो है, शक्ति वक्ति कुछ नहीं है, बस खाली बर्तन है, बस बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। शक्ति को 2 बार उन्होंने अर्शी ने ऐसा धकेला कि चारों खाने चित हो गई। ये अपने पति को चित जरूर कर लेती है, लेकिन सुल्तानी अखाड़े में मैडम चित हो गई। तो एप्पल के साथ साथ थोड़ा सा दूध, बादाम, पिस्ता भी खाओ मैडम, ताकि शरीर में थोड़ी ताकत भी आए। ज़बान तो बड़ी लंबी चलती है मोहतरमा की, लेकिन जहाँ पर अपना दम दिखाना है वहाँ पर ये मैडम औंधे मुँह गिर गई। तो ये है इस एपिसोड का हाल। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन, ये निकी वर्सेस सोनाली की जो लड़ाई में अभिनव का दोगलापन आपको दिखा या नहीं दिखा। सलमान ने जो एक फॉल्स नैरेटिव पब्लिक ऊपर थोपने की कोशिश की है कि कोई कलर्स पे इसको ये लोग सपोर्ट वगैरह नहीं करते, सब पब्लिक करती, ये सरासर झूठ है। फॉल्स नैरेटिव, सलमान जैसा कोई आदमी जब इतना बड़ा स्टार अगर कुछ बोलता है तो पूरा मीडिया उसकी बात को ही सही साबित करके जगह जगह थोपता है। एंड जिस तरीके से अली ने राखी की राह में कांटे बिछाने की बात कही, बद्दुआओं की बात की, आप इस बात से कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। एंड निकी से जो राहुल का अलायंस, वो अभी भी जिद पर अड़ा हुआ कि वो भरोसा करता है, आपको सही लग रहा है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। और एक बात और, ये निकी का घमंड, ये तो उतरने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। कभी उसका घटियापन कम होगा भी या नहीं होगा? इतनी उसको लल्लो चप्पू ये लोग एकदम बच्ची बना के रख रहे हैं, तो यार बच्ची तो घर में होने से ही बिग बॉस में क्या कर रही है? ये मैं रुबीना और अभिनव के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इनको प्यार आ रहा है। इतनी कली तो उसकी बेइज्जती की है नेशनल टीवी पर, उसको समझाने के बजाय यहाँ तो उसको एक्स्ट्रा पैम्पर किया जा रहा है, उसके घटियापन को जस्टिफाई किया जाता है। उसके मुंह से जो वर्ड निकलते हैं उसको रुबीना अभिनव दोनों डिफेंड करने लग जाते हैं। लेकिन सोनाली ने कुछ बोला तो सोनाली के वर्ड पकड़ लेते हैं, लेकिन निकी कुछ भी बोल दे। कल ही सलमान ने बैट साफ करके बताया, लेकिन फिर भी वो साफ सफाई की वैल्यू नहीं समझ रही है, घमंड में घूम रही है। ऐसे में अभिनव और रुबीना का उसका सस्ता वकील बनना आपको कितना सही लग रहा है, कितना गलत, कमेंट करें, बताएं आपके ओपिनियन। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।